हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस एसएससी या कि फिर अदर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज रेज द बार मीन। तो रेज द बार मतलब होता है एक्सपेक्टेशन को हाई रखना या कि फिर जो भी ड्रीम है, जो भी गोल है, उसको हायर पर सेट करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू सेट हायर गोल्स। यानी कि बार को रेज करना मतलब कि जो भी आपका गोल्स है उसको हायर पर सेट करना, यानी कि हाई लेवल पर सेट करना। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज बैंग फॉर द बक मीन। यानी कि बैंग फॉर द बक मतलब होता है पैसे वसूलना या कि फिर कम पैसों में ज़्यादा का फायदा होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोर वैल्यू फॉर मनी। यानी कि आप कम पैसे दे रहे हैं और आपको वैल्यू ज़्यादा प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि वो आपके लिए क्या है, बैंग फॉर द बक है। ठीक है, तो रेज द बार, बार को रेज करना यानी कि जो भी गोल्स हैं उसको हायर पोजीशन पर सेट करना। बैंक फॉर द बक यानी कि कम पैसों में ज़्यादा का फायदा होना, मोर वैल्यू प्राप्त होना लेस मनी में। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है, टू वॉक ऑन एयर यानी कि हवा में वॉक करना यानी कि चलना। तो इसका आप लोग अक्सर सुने होंगे कि क्यों हवा में उड़ रहा है, यानी कि क्यों बहुत ज़्यादा हैप्पी है, क्यों बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हवा में उड़ना यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज टू टेक अ चिल पिल। इसका मतलब होता है यदि आप इस ईडीएम का इस्तेमाल किसी पर कर रहे हैं तो इसका सेंस निकलेगा कि भाई शांत हो जा। ठीक है, काम डाउन हो जा। टू टेक अ चिल पिल यानी कि चिल पिल हो जा मतलब कि काम डाउन हो जा, शांत हो जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू वॉक ऑन एयर यानी कि हवा में उड़ना, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाना, खुश हो जाना। टू टेक अ चिल पिल यानी कि शांत हो जाओ, काम डाउन हो जाओ। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है, वांट टू कर्ल अप एंड डाई। इसका मतलब क्या होता है, तो इस ईडियम का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करना या शर्म से गड़ जाना, कर्ल अप हो जाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फील टेरिबली असेम्ड एंड सॉरी। यानी कि बहुत ज़्यादा असेम्ड महसूस करना, लज्जा महसूस करना और खेद महसूस करना, सॉरी फील करना। ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है, बी एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, लॉस फॉर वर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है, तो वर्ड्स का खो जाना, लॉस हो जाना। इसका मतलब होता है कि अब आपको पता ही नहीं कि आगे बोलना क्या है, यानी कि कुछ बोलने को ना रहना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉट नो व्हाट टू से। यानी कि कहना क्या है उसके बारे में जानकारी ही नहीं होना। तो वर्ड्स तुम्हारे आपके खो गए हैं तो आपको पता ही नहीं है कि कहना क्या है। ठीक है, तो वांट टू कर्ल अप एंड डाई इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा असेम्ड महसूस करना, शर्मिंदगी महसूस करना या खेद महसूस करना। ठीक है, बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स इसका मतलब होता है शब्दों का लॉस हो जाना, खो जाना। मतलब नॉट नो व्हाट टू से, कहना क्या है उसके बारे में जानकारी ही नहीं होना, वर्ड्स का खो जाना। ठीक है। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन है, फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स मतलब होता है बहुत ज़्यादा ऊर्जा में रहना, बहुत ज़्यादा एनर्जी में रहना। ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी यानी कि डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक और बीन्स से रिलेटेड है, स्पिल द बीन्स यानी कि बीन्स को बिखरा देना, अपने राज को या किसी के राज को खोल देना। ठीक है, रिवील कर देना सीक्रेट को। फुल ऑफ बीन्स मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी होना। ठीक है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एट्थ नंबर क्वेश्चन में हमें टू द नाइन्स का मतलब बताना है। टू द नाइन्स मतलब होता है एकदम कंप्लीटनेस की ओर जाना, परफेक्शन की ओर जाना, यानी कि कंप्लीटनेस की ओर, पूर्णता की ओर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू परफेक्शन यानी कि नाइन्स की ओर जाना, यानी कि परफेक्शन की ओर जाना, पूर्णता की ओर जाना। ठीक है, फुल ऑफ बीन्स मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, टू द नाइन्स इसका मतलब होता है परफेक्शन, टू परफेक्शन यानी कि पूर्णता की ओर या पूर्णता तक। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, एट द 11th आवर यानी कि 11th आवर इसका मतलब क्या होता है, ये सब तो टाइम दे दिया। 1 आवर बिफोर मिडनाइट, 12 बजे के घंटा, ये सब एक्चुअल मीनिंग दे रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एट द वेरी लास्ट मिनट यानी कि 11वें घंटे, लास्ट मोमेंट पर कोई चीज़ किसी को बताना, तो लास्ट मोमेंट पे बता रहे हैं यानी कि 11th आवर पे बता रहे हैं। ठीक है, एट द वेरी लास्ट मिनट, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। टेंथ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज अ स्टॉर्म इन अ टी कप यानी कि चाय में स्टॉर्म यानी कि तूफान। इसका मतलब क्या होता है, तो चाय में तूफान इसका मतलब होता है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, यानी कि बात का बतंगड़ बनाना। ठीक है, किसी के सामने छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अ लॉट ऑफ यूज दैट विल सून बी फॉरगॉटन यानी कि खूब सारा शोर शराबा जो कि जल्दी क्या किया जाएगा, भुला दिया जाएगा।
यानी कि मामूली समस्या को बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या समझना, तो चाय में तूफान के जैसा है। चाय में तूफान आ रहा है टी कप में, यानी कि कोई छोटी सी चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा गंभीर हम मानकर चल रहे हैं। ठीक है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम का मतलब होता है असंभव सपना, यानी कि वैसा ड्रीम जिसके कंप्लीट होने के यानी कि सच होने के पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो, यानी कि असंभव हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अ ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन, यानी कि वैसा ड्रीम, वैसा सपना या विचार जिसके होने के चांसेस ना के बराबर है, यानी कि वो हो ही नहीं सकता, असंभव है। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है हरक्यूलिन टास्क। हरक्यूलिन टास्क मतलब क्या होता है? तो वैसा काम जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन काम है, उसके लिए हम हरक्यूलिन टास्क का इस्तेमाल करते हैं। टास्क मतलब काम, हरक्यूलिन मतलब यहाँ पर होगा कठिन काम, यानी कि बहुत ज़्यादा टफ काम। ठीक है, जिसको करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़े। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अ जॉब दैट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि वैसा काम, वैसा जॉब जिसको रिक्वायर हो, ज़रूरत हो, लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि बहुत ज़्यादा शारीरिक शक्ति की ज़रूरत हो, तो उस काम को करने के लिए, तो उस काम को हम क्या बोलेंगे? हरक्यूलिन टास्क बोलेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन काम। ठीक है, पाइप ड्रीम इसका मतलब वैसा ड्रीम या वैसा विचार जिसके होने के चांसेस ना के बराबर है, यानी कि असंभव है। हरक्यूलिन टास्क यानी कि वैसा काम, वैसा टास्क जिसको करने के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़े, बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़े। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है स्पीक एंड स्पैन। स्पीक एंड स्पैन मतलब होता है एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीट एंड क्लीन। स्पीक एंड स्पैन, स्पीक एंड स्पैन इसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, यानी कि वो स्पीक एंड स्पैन है। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है पैट ऑन द बैक, यानी कि बैक पर पैट करना, थपथपाना, पीठ थपथपाना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रेज और अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग गुड, यानी कि कोई अच्छा चीज़ कर रहे हैं तो आपको प्रशंसा मिल रही है या अप्रूवल मिल रही है। ठीक है, यानी कि आपकी पीठ थपथपाई जा रही है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्पीक एंड स्पैन। स्पीक एंड स्पैन मतलब होता है कोई चीज़ नीट एंड क्लीन है, यानी कि साफ एंड सुथरा है। और पैट ऑन द बैक, यानी कि बैक को पैट करना, थपथपाना, इसका मतलब प्रशंसा मिलना कोई अच्छा काम के लिए। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज मतलब होता है जंगली हंस का चेज करना, पीछा करना, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इस टाइप का कोई हंस होता ही नहीं है, तो व्यर्थ की खोज करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अ वर्थलेस हंट और चेज, यानी कि निरर्थक खोज या पीछा या प्रयास। ठीक है, वाइल्ड गूज होता ही नहीं है, उसका पीछा कर रहे हैं, यानी कि वर्थलेस खोज कर रहे हैं, वर्थलेस चेज कर रहे हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है अ किक इन द टीथ। तो टीथ में किक यानी कि दांत में लात मारना, इसका मतलब होता है अ ग्रेव सेटबैक। ग्रेव सेटबैक मतलब होता है बहुत बड़ी असफलता या नुकसान। ठीक है, गंभीर झटका लगना। ठीक है, तो वाइल्ड गूज का चेज करना यानी कि वर्थलेस प्रयास करना, वर्थलेस एफर्ट करना। और टीथ में किक, एक किक, इसका मतलब होता है अ ग्रेव सेटबैक, इसका मतलब बहुत बड़ी असफलता या नुकसान। 17 नंबर क्वेश्चन में हमें आ स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब बताना है, जिसका मतलब होता है रुकावट या बाधा। तो इसका सेंस निकलना चाहिए प्रोग्रेस में रुकावट या बाधा, एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस, यानी कि प्रोग्रेस में ऑब्स्टिकल यानी कि बाधा या रुकावट। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में हमें लायंस शेयर यानी कि शेर का शेयर यानी कि हिस्सा, इसका मतलब बताना है। तो शेर को यदि शेयर दे रहे हैं यानी कि वो सबसे बड़ा या महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ग्रेटेस्ट डिजायरेबल पोर्शन फॉर समथिंग रिचेस्ट पार्टनर, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ का ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा या मोस्ट डिजायरेबल यानी कि सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन किसी चीज़ का। ठीक है, तो वो शेर का क्या है? शेयर है, हिस्सा है। तो स्टम्बलिंग ब्लॉक मतलब होता है रुकावट या बाधा यानी कि प्रोग्रेस में ऑब्स्टेकल। ठीक है, शेर का हिस्सा यानी कि सबसे बड़ा या महत्वपूर्ण पोर्शन किसी चीज़ का। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है अ लाइव वायर, इसका मतलब क्या होगा? अ लाइव वायर मतलब होता है ऊर्जावान व्यक्ति यानी कि एनर्जेटिक मैन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ वेरी एक्टिव और एनर्जेटिक पर्सन। लाइव वायर यानी कि तार जो है लाइव है, इसका मतलब वो पर्सन कैसा है? वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्टिव है या एनर्जेटिक है, उस पर्सन के लिए हम अ लाइव वायर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
20 नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है सिट ऑन द फेंस, यानी कि बाड़े पर सिट होना, बैठना। तो किसी भी पक्ष का साइड ना लेना, यानी कि डिसीजन करने से बचना। ठीक है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन। ठीक है, अ लाइव वायर यानी कि एनर्जेटिक या एक्टिव पर्सन, और सिट ऑन द फेंस यानी कि फेंस पर बैठना, इसका मतलब होता है डिसीजन करने से बचना, अवॉइड होना। 21 नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है फेयर एंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? फेयर एंड स्क्वायर मतलब होता है न्याय संगत या ईमानदारी से। ठीक है, फेयर एंड स्क्वायर तरीके से निर्णय दिया जाएगा, यानी कि एकदम न्याय संगत और ईमानदारी से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, यानी कि रूल्स के अनुसार एकदम न्याय संगत, फेयर एंड स्क्वायर तरीके से रूल्स के अनुसार कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है अ बैड एग, इसका मतलब क्या होगा? यानी कि एक खराब अंडा, इसका मतलब होता है वैसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा बेईमान है, खराब टाइप का पर्सन हो। ठीक है, उसके लिए हम अ बैड एग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समवन हु इज़ डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल, यानी कि वैसा व्यक्ति जो बेईमान हो और अविश्वसनीय हो, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, उसके लिए हम एक खराब अंडा यानी कि बैड एग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फेयर एंड स्क्वायर मतलब एकदम न्याय संगत, अकॉर्डिंग टू रूल्स। अब बैड एग मतलब कि वैसा पर्सन जो डिसऑनेस्ट हो, बेईमान हो या अविश्वसनीय हो, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है टाइड समवन ओवर, इसका मतलब क्या होता है? तो टाइड समवन ओवर यानी कि किसी की टेम्पररी तरीके से हेल्प करना, स्पेशली फाइनेंशियली, यानी कि पैसे देकर किसी की हेल्प करना। ठीक है, टाइड समवन ओवर इसका मतलब होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आस्क समवन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि किसी को फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक रूप से क्या करना, हेल्प करना, टाइड समवन ओवर का मतलब होता है। 24th एंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो लास्ट के क्वेश्चन में हमें बताना है टू पे लिप सर्विस, इसका मतलब क्या होता है? लिप सर्विस देना मतलब होता है सिर्फ दिखावे की प्रशंसा करना। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में डिसऑनेस्ट ही रहना, झूठ मूठ का प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन उसके प्रति हम क्या है, ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, झूठ का प्रशंसा करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू बी इनसिंसियर, यानी कि इनसिंसियर होना, बेईमान होना, और लिप सर्विस देना यानी कि झूठ मूठ का प्रशंसा करना, मतलब कि सिंसियर ना होना, इनसिंसियर होना। ठीक है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।